लास्ट पार्ट में युहाओ वांग क्वियर को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गया होता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है और युहाओ को ऐसा करता देख इनमें से एक इविल एल्डर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मुझे अब जाकर पता चला है कि स्पिरिचुअल सी को भी बर्न किया जा सकता है। जबकि बाकी के लोग कहते हैं कि क्या ये बंदा सच में पागल हो गया है, जबकि युहाओ काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और ऐसा करता हुए ये डोंगर को ही याद किए जा रहा होता है और युहाओ के अंदर से इस पावर को निकलता देख के इस एल्डर की आंखों में आंसू आने लगते हैं और ये पंच करते हुए कहता है, लालसा सची में एक काफी रहस्यमय चीज है और जा चुके पर्सन के बारे में सोचने से मन भर आता है। और हम देखते हैं कि वाकई में युहाओ के अंदर से जो पावर निकल रही होती वो बढ़ती ही जा रही होती है और युहाओ कहता है, एक स्वॉर्ड जो कि डोंगर की मेमोरी से बनी है वो ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगी और ना ही कभी भूली जाएगी और इसी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, बिल्कुल किसी सन के जैसे। और हम देखते हैं कि युहाओ ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इविल सोल मास्टर वुयू के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वुयू को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये जो सभी लोग इन्हें चारों तरफ से घेर रखे होते हैं ये तितर बितर हो जाते हैं क्योंकि युहाओ के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज को काफी दूर से मा जियाओटाओ भी नोटिस कर लेती है और ये कहती है, आखिर सनराइज सिटी से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है और इसकी वजह से मुझे पहले के जैसे ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि युहाओ अभी तक सिटी से गया ही ना हो और क्या असल में वो अब भी सनराइज सिटी के अंदर ही है? और इसी बारे में सोच के मा जियाओटाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये काफी हैरान भी होती है और इससे हमें पता चलता है कि मा जियाओटाओ को वाकई में युहाओ की काफी ज्यादा चिंता है। वहीं इस तरफ युहाओ काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और ये मन ही मन कहता है, डोंगर यहाँ तक कि मैं दूसरी के अंदर चला भी जाऊँ तो जब तक कि मेरे अंदर इस सोल की यादें रहेंगी तब तक मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा और अपने जीते जीत तुम्हें मिस करना बंद नहीं करूंगा और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा हो। जबकि इस तरफ इन सभी की आंखों के अंदर से आंसू आने लगे होते हैं और इतनी ज्यादा पावर के साथ युहाओ तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पाम से अटैक कर देता है और वाकई में ये जो स्पिरिचुअल पाम होता है ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ा होता है और इससे अटैक करते हुए युहाओ डोंगर को आई लव यू कहता है और जैसे ही ये हिट करता है तो यहाँ पे एक काफी तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये जो ब्लास्ट होता है ये रेड कलर का दिल की शेप का होता है। मतलब कि इस ब्लास्ट की वजह से आसमान में काफी बड़ा सा दिल फॉर्म हुआ होता है जिसमें ये दोनों ही ब्रदर्स इंजर्ड हो जाते हैं और इन्हें काफी पीछे भी हटना पड़ता है और इतनी ज्यादा पावर को देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इनमें से ये मुच्छड़ कहता है, असल में वो यहाँ से भाग निकला तो दूसरा कहता है, तो क्या हम उसे बस ऐसे ही जाने दें? और ये सोचता है, वैसे तो ये काफी खतरनाक और डरावना था लेकिन अभी अभी उस बच्चे ने क्या किया था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर उस अटैक को डायरेक्ट मुझ पर किया गया होता तो मैं भी वुयू की तरह ही मारा जा चुका होता। तो ये मुच्छड़ कहता है, चलो जाने दो, क्योंकि इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर उसने किस एबिलिटी को इस्तेमाल किया, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए उसने अपने स्पिरिचुअल सी को बर्न कर दिया था। तो एक तरीके से वो पहले ही मारा जा चुका है। तो चलो हम भी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि बाकी के लोग कैसा कर रहे हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये यहाँ से काफी तेजी से भाग के जा रहे होते हैं, जहाँ पे वांग क्वियर ने युहाओ को पकड़ रखा होता है और इसे लेकर ये उड़ रही होती है और ये रोते हुए कहती है, क्या तुमने बस ऐसा इसलिए किया जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि तुम्हारे दिल में सिर्फ वही है? तो युहाओ कहता है, नहीं वांग क्वियर, वो सिर्फ इकलौती नहीं है मेरे दिल के अंदर, बल्कि तुम भी मेरे दिल में हो। लेकिन बात बस इतनी सी है कि इसे मानने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। और इस बात को सुन के वांग क्वियर काफी ज्यादा हैरान होती है और ये पूछती है, क्या तुम्हारे दिल में मैं भी हूँ? और युहाओ की इस बात को सुन के वांग क्वियर के गाल भी शर्म के मारे लाल हो गए होते हैं और युहाओ तुरंत ही इसे गले लगाते हुए कहता है, हाँ मेरे दिल में तुम और डोंगर हो, लेकिन मैं कभी भी इस चीज को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सका, जिस वजह से डोंगर तुम्हें मुझे सभी को सफर करना पड़ा। और अगर शुरुआत से ही इसका सामना करने की मैंने हिम्मत की होती तो आज की ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी अलग होती। और वैसे भी इंसान तो एक इमोशनल एनिमल है, तो आखिर मैं कैसे अपनी आंखों को बंद करके रख सकता था, जबकि तुम तो मेरे प्रति कितनी अच्छी थी। और जब मुझे पता चला कि असल में तुमने भी मेरे लिए यर्निंग हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर को मेरे लिए तोड़ा था, तो मेरा जो दिल था जिसके दरवाजे मैंने सभी के लिए बंद कर दिए थे, वो आखिरकार तुम्हारे लिए तब खुल गया था। और मैंने वापस से इस दरवाजे को बंद करने की अपनी पूरी कोशिश ना की इसका सामना करने की। और मेरा सारा लव तो डोंगर के लिए था,
या फिर अपनी पूरी कोशिश करूंगा दोनों को खुश रखने की, ना कि किसी एक को ठुकराने की बजाय। ओरिजिनली मेरा प्लान इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद क्लियर स्काई क्लैन जाना था उससे मिलने के लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम उसके पास जाना उससे मिलने के लिए, और अगर वो होश में आती है तो उसे बताना कि तुम उसकी सिस्टर हो और जो कुछ भी पहले हुआ था वो बस एक ड्रीम था। लेकिन ना जाने क्यों मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम और डोंगर एक ही पर्सन हो, हालांकि तुम दोनों ही एक ही समय पे मेरी जिंदगी में आई थी। लेकिन कितना ज्यादा बढ़िया होता ना अगर सिर्फ तुम या फिर सिर्फ डोंगर ही होती तो। लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए वांग क्वियर प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इस बात को सुन के वांग क्वियर कहती है, तुम बिल्कुल भी माफी मत मांगो, बल्कि तुम्हारे बजाय तो मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो कि जबरदस्ती तुम लोगों की जिंदगी में आए और मेरे बिना शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। और असल में मुझे पहले से ही पता था कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप का बलिदान देकर मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन यहाँ तक कि ऐसा भी है तब भी मैं तुमसे और तुम्हारी जो क्रूएलिटी मेरे दिल में है उससे नफरत करती हूँ। कम से कम तब तक करती थी जब तक कि तुमने मुझे नहीं बताया था कि मैं भी तुम्हारे दिल में हूँ, और मैं तुम्हारी सिंसेरिटी को भी अब महसूस कर सकती हूँ। और मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए था वो एक बारी और वापस से जाग उठा है। और जब युहाओ वांग क्वियर के काफी ज्यादा करीब होता है तो वांग क्वियर कहती है, युहाओ क्या तुम मुझे भी डोंगर के जैसे किस करना चाहते हो? जबकि युहाओ का चेहरा रोने जैसा हो रखा होता है और वांग क्वियर कहती है, मुझे किस करो। और इसे किस करते हुए युहाओ सोचता है, मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से मेरी जो जिंदगी वो खत्म होने को है। डोंगर वांग क्वियर गुड बाय। लेकिन तभी अचानक से इनके बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉर्म होती है, जिसे देखकर युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी इसे वो बीस्ट दिखाई देता है जिससे इसे डेस्टिनी की पावर मिली थी। और वांग क्वियर कहती है, तुम हमेशा इस चीज के लिए काफी उत्सुक रहते थे ना कि आखिर क्यों मेरा अपीयरेंस बिल्कुल डोंगर जैसा है, और आखिर क्यों मैं तुम्हारी गॉडेस ऑफ लाइट जैसी दिखती हूँ, जो कि तब अपीयर हुई थी जब तुमने डोंगर के साथ मिलकर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली मैं तुम्हारी गॉडेस ऑफ लाइट से ही आई हूँ। तो क्या तुम अब जान गए हो कि मैं कौन हूँ? जबकि युहाओ सोचता है, आखिरकार मुझे समझ में आ गया है कि क्यों ये डोंगर जैसी दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी हद तक गॉडेस ऑफ लाइट जैसे दिखती है। आखिरकार मुझे ये भी समझ में आ गया है कि क्यों ये ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट से इतनी ज्यादा फेमिलियर है और क्यों सोल बीस्ट के लिए इसके अंदर ऐसी अजीब सी फीलिंग्स है। और आखिरकार मुझे ये भी समझ में आ गया है क्यों ये सब कुछ मेरे बारे में जानती है और क्यों मेरे साथ इतनी फेमिलियर थी और बार बार मेरी तरफ ही क्यों आ रही थी, क्योंकि ये असल में एक ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये तो एक मैसेंजर है जो कि डेस्टिनी को कंट्रोल करती है और इसके पास तो मेरी भी मेमोरी है। और इससे साफ पता चलता है कि ये तो 3 आइड गोल्डन लायन है। और आखिरकार भाई लोग ये रिवील हो गया है कि ये डोंगर का कोई भी हिस्सा नहीं है। और आखिरकार हमें ये भी पता चल गया कि असल में वांग क्वियर कौन है और कहां से आई है। हम देखते हैं कि जो वांग क्वियर होती है वो युहाओ की बाहों में होती है और ये कहती है कि हाँ, मैं एक 3 आइड गोल्डन लायन हूँ और ये वही पागल सी 3 आइड गोल्डन लायन है जो कि तुमसे अट्रैक्ट होकर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर की। और जब तुमने जबरदस्ती मेरी आई ऑफ डेस्टिनी को हासिल किया था तो तुम तभी से ही मेरे जानी दुश्मन बन गए थे। और उस समय तुम्हें मेरे मेमोरीज मिली और मुझे तुम्हारी, इसलिए मेरी मेमोरी के अंदर सिर्फ जंगल ही देखने को मिला। लेकिन तुम्हारी यादों ने मैंने इस दुनिया की काफी तरीके की चीजों को देखा। और वैसे तो मैं बाकी के सोल बीस्ट से अलग हूँ, यहाँ तक कि मुझ पर फेट की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं हमेशा के लिए जी सकती हूँ। लेकिन मैंने अपनी हजारों सालों की जिंदगी में बस काफी ज्यादा लोनलीनेस को ही एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में इकलौती मिली हुई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और एक इंसान बन गई। और मैं वही गॉडेस ऑफ लाइट बनी जो कि तुम्हारी मेमोरी में थी। और यहाँ तक कि मेरा जो नाम वांग क्वियर है वो तुम्हारे वांग डोंगर के नाम पे ही बेस्ड है। और गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन के एक हिस्से को मैंने इस्तेमाल किया अपनी बॉडी के अंदर गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल को स्टिम्युलेट करने के लिए, जिसके बाद ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एंटर किया। और उस समय ह्यूमन वर्ल्ड मेरे लिए काफी नया और इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसके साथ ही साथ काफी अनजाना सा। और जब मैं हैप्पीनेस और क्यूरियोसिटी को महसूस कर रही थी, जिसके बाद मुझे धीरे धीरे करके डर महसूस होने लगा, क्योंकि मैं इस ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में किसी भी चीज को नहीं समझती थी सिवाय तुम्हारे। और वैसे तो मुझे मालूम नहीं कि क्यों। और फिर मैं श्रेक्स कॉलेज आके तुम्हारे सामने आई और जब मैं तुमसे दोबारा मिली तब तक मैं पहले ही एक इंसान बन चुकी थी। ये जाहिर सी बात है कि तुम मुझे पहचान नहीं सकते थे, लेकिन मैं तो तुम्हें पहचान सकती थी।
और उस समय वो फीलिंग वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी जो आई ऑफ डेस्टिनी है वो तुमसे कनेक्ट हो रखी है। तो जब मैं तुम्हारे साथ होती थी तो मेरा डर भी महसूस होता था। तो मैंने श्रेक्स के अंदर एंटर किया और तुम्हारे पास आई और मैं देखना चाहती थी कि आखिर तुम कैसे रहते हो और आखिर क्या तुम इंसानों और हम सोल बीस्ट के बीच में अंतर है। और उस समय मुझे मालूम पड़ा कि जो बंदा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो असल में तो एक लड़की है जो कि तुम्हारा कपल भी बना। और उस समय मेरे दिल में एक ऐसी फीलिंग आई जिसे मैंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था और ये थोड़ी दर्द भरी थी। और सिर्फ तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे अपीयरेंस में बदलाव आया था, मतलब कि मैं जैसे दिख रही थी वो बिल्कुल वैसा ही अपीयरेंस था जब वांग डोंगर बड़ी होकर दिखेगी, जिस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी। और फिर मैंने दोबारा से कंफ्यूज महसूस करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं फॉरेस्ट में वापस से लौट के जाना चाहती थी। लेकिन मैं बस ऐसे ही इस इकलौते मौके को जाने भी नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं बस अपने इरादे पर अंत तक अड़ी रही। जिसके बाद मैंने तुम्हारे साथ स्टार फॉरेस्ट के अंदर एंटर किया तुम्हारे लिए एक सूटेबल सोल रिंग को ढूंढने के लिए। और एक सोल बीस्ट के रूप में मैंने असल में इंसानों की मदद की सोल बीस्ट को हंट करने में। ये तो वाकई में काफी फनी था। और यहाँ तक कि वैसे मैंने आमतौर पर काफी सारों को मारा, भले ही वह सोल बीस्ट मेरे लोग थे, लेकिन फिर भी मैंने खुद में ह्यूमंस की हेल्प की। जिसके बाद मैंने तुम्हारी और तुम्हारे मॉम की स्टोरी सुनी और तब उस समय अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इंसान और सोल बीस्ट अलग होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के पास इमोशंस होते हैं जबकि हम सोल बीस्ट के पास नहीं होते हैं। और ये चीज मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी जब मैंने सरवाइव किया था और तुम्हारे साथ लाइफ एंड डेथ की फाइट करने के बाद। यहाँ तक कि मुझे खुद को मालूम नहीं था कि तुम्हारा जो इम्प्रेशन है वो मुझ पर काफी गहरा पड़ गया है। और वाकई में फेट को बदलना काफी बड़ा डिजास्टर होता है और मैं भी क्या ही कर सकती थी, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें धीरे धीरे करके पसंद करना शुरू कर दिया था और तुम्हें देखना और तुम्हारे पास रहना मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर तुमने डोंगर की वजह से मुझे रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और शायद डोंगर ने भी अच्छी तरीके से महसूस कर लिया था मैं उसके लिए काफी बड़ा खतरा हूँ। और उस समय यहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा प्राउड भी हो रहा था, क्योंकि अभी क्या हुआ अगर हम एक जैसे भी दिखते हैं तो, लेकिन क्योंकि मैं उससे कहीं ही ज्यादा ताकतवर थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आराम से तुम्हें उससे छीन लूंगी। हालांकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि तुम मुझे पसंद करने लगो और मेरे प्यार में पड़ जाओ। और उस समय वाकई में मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन तभी अचानक से मैंने तुम्हें एक दिन श्रेक्स कॉलेज से काफी बेचैनी में जाते हुए देखा, तो मुझे इस चीज को जानने की काफी ज्यादा जिज्ञासा हुई, इसलिए मैंने तुम्हें काफी दूर तक फॉलो भी किया। और तुम्हारा जो डोंगर के प्रति विजडम, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन था उसने मुझे हर दम काफी इम्प्रेस किया। और जब मैंने तुम्हें उस हॉट स्प्रिंग वाटर को पीते हुए देखा था जो कि आराम से किसी भी मेटल को भी पिघला सकता था, तो क्या तुम जानते हो कि उस समय मुझे कैसा महसूस हुआ? और उस समय पहली बार मुझे हार्ट अटैक महसूस हुआ जो कि वाकई में काफी दर्दनाक था। और उस समय मुझे समझ में आया कि आखिर प्यार क्या होता है। और तुम तो डोंगर के खातिर अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर सकते थे, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को भी। लेकिन क्या तुमने कभी भी इस बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही, तो मेरे लिए वो चीज कितनी ज्यादा दुख भरी रही होगी। और उस समय मैंने भी अपने मुंह से खून निकाला और यर्निंग ब्रोकन हार्ट रेड फ्लावर को तुम्हारे लिए तोड़ा। और तब जाकर मुझे अच्छे से मालूम पड़ा कि मैं सच में तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी हूँ। और यहाँ तक कि वैसे मैं अपने आप को थोड़ा सा स्टूपिड फील करती थी, क्योंकि हम दोनों ही ओरिजिनली अलग थे। मतलब कि तुम एक इंसान थे और मैं एक सोल बीस्ट, तो हम दोनों ही पूरी तरीके से एक दूसरे के अपोजिट थे। लेकिन मैं तो इतनी ज्यादा स्टूपिड थी, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार थी। और हर बार तुमने मुझे हर्ट किया और सच में मुझे काफी ज्यादा हर्ट भी होता था, लेकिन हर बार ही ऐसा होता था। लेकिन तब भी मैं तुम्हें छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये तब तक की बात है जब तक कि डोंगर तुम्हारे लिए मरी नहीं थी। और तब जाकर उस समय मुझे मालूम पड़ा कि डोंगर का जो तुम्हारे लिए प्यार है वो मेरे वाले प्यार से भी कहीं ज्यादा गहरा है। और उस समय मुझे इसी वजह से अपने ऊपर काफी डाउट भी होने लगा। और अगर वो मर जाती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकती थी। और मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए था वो अब भी काफी ज्यादा सेल्फिश था। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा प्यार प्योरली पूरी तरीके से उसी के लिए था। और तुम्हारे लिए तो वो बिना किसी संकोच के अपनी जिंदगी का भी बलिदान दे सकती थी। और उस समय मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि तुम लोगों के बीच में मैं बस एक आउटसाइडर हूँ, जिसे तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए था। इसलिए मैं लौट के वापस फॉरेस्ट चली गई। और उस समय मैंने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया था कि अब मैं दोबारा कभी भी तुम्हें नहीं देखूंगी।
और जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था उसे जाने दूंगी। हालांकि मैंने तुम इंसानों से प्यार करना सीखा था, लेकिन मैंने इसे भुलाना नहीं सीखा था, इसलिए मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकती थी। जिसके बाद मुझे तुम्हारे ऊपर खतरा आते हुए महसूस हुआ और इस बारी तो डोंगर भी तुम्हारे पास नहीं थी। जबकि युहाओ बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है और वांग क्वियर युहाओ से कहती है, असल में तुम मुझे अभी काफी अच्छे लग रहे हो, जिस तरीके के तुम अभी हो, और अब तो तुम लड़ भी नहीं सकते हो, इसलिए बस तुम चुपचाप बने रहो क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और युहाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरकार मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी एक जगह है। और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जैसे कि तुम्हारा ह्यूमन लव बेकार गया हो। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं काफी हद तक एक इंसान बन गई हूँ। और युहाओ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शायद ये हमारे लिए सबसे बेस्ट एंडिंग रहेगी। और आगे अब कुछ भी क्यों ना हो, अब हम एक दूसरे से दोबारा कभी अलग नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि वांग क्वियर जो होती है वो पूरी तरीके से गोल्डन लाइट में बदल जाती है और युहाओ के फोरहेड में जाने लगती है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये वांग क्वियर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है और वांग क्वियर पूरी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और इस वजह से युहाओ की जो बॉडी होती है वो भी काफी जोरों से गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है। और वांग क्वियर के ऐसा करने की वजह से इसे काफी बुरा भी लग रहा होता है। और फिर हमें वापस से वही 3-eyed गोल्डन लायन देखने को मिलती है जिसने वांग क्वियर का रूप ले रखा था। मतलब कि अब ये यहाँ पे अपने आप को सैक्रिफाइस करके युहाओ को बचाने के लिए इसके साथ मर्ज हो रही है, शायद आइस एम्प्रेस की तरह। हम देखते हैं कि वांग क्वियर जो होती है वो अपने आप का सैक्रिफाइस करके युहाओ की बॉडी के अंदर जा रही होती है। और ऐसा करने के लिए युहाओ भी इसे काफी जोरों से चिल्लाते हुए मना कर रहा होता है, जिस वजह से युहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर बाढ़ सी आ गई होती है, जहाँ पे स्काई, ड्रीम, आइस एम्प्रेस, स्नो गर्ल ये तीनों ही इवॉल्व होने लगते हैं। और इस चीज को देख के ये लोग कहते हैं ये तो एकदम रियल है। और वैसे तो मैं काफी लंबे समय तक कल्टिवेट कर चुका हूँ, लेकिन तब भी मैं कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुँचा। लेकिन असल में ये रियलिटी बन गया है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एक इस तरीके का भी इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोई अपने आप का बलिदान कर रहा है, वो भी बदले में कुछ भी लिए बिना, और काफी ज्यादा मात्रा में पावर को जनरेट कर सकती है। और वांग क्वियर कहती है ये एक सैक्रिफाइस है, मतलब कि ये सिर्फ मेरा सैक्रिफाइस है जो कि इस पैमाने पर बदलाव ला सकती है। और एक बारी जो ये सैक्रिफाइस सेरेमनी खत्म हो गई तो युहाओ और वांग क्वियर ये दोनों ही नहीं रहेंगे, मतलब कि ये पूरी तरीके से एक हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वांग क्वियर जो होती है अपना बलिदान दे के युहाओ की सोल रिंग बन जाती है और इस वजह से युहाओ को भी काफी रोना सा आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि एक कॉन्शियसनेस जो कि लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है और ये टेलीपोर्ट करके सीधे क्लियर स्काई क्लैन में पहुंच जाती है और सीधे वांग डोंगर की बॉडी में एंटर कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस सैक्रिफाइस की वजह से स्टार डू फॉरेस्ट की प्रकृति में बवंडर सा आ गया होता है और इस बात का अनुमान वहाँ के बीस्ट गॉड को हो जाता है। और अब ये आने वाला है श्रेक्स एकेडमी अपनी लाखों की सेना के साथ 3-eyed गोल्डन लायन का बदला लेने। तो भाइयों बताओ ये बंदा कौन है और ये क्या क्या कर सकता है? कमेंट करके जरूर से बताना।